नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के इस सेशन में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि आप सबको बधाई दी जाए और इस बात की बधाई दी जाए कि आपके कंट्रीब्यूशन से भारत बन चुका है नंबर वन। आपके कंट्रीब्यूशन से, मेरे कंट्रीब्यूशन से आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि सर हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। अरे भैया, धरती पर हो तो कंट्रीब्यूशन है, अगर जिंदा हो तो कंट्रीब्यूशन है, पापा भी हो तो भी कंट्रीब्यूशन है, बच्चे हो तो भी कंट्रीब्यूशन है। तो भैया बात यह है कि भारत नंबर वन बन गया है। किस चीज में नंबर वन बन गया है? तो ये तस्वीर पर्याप्त है बताने के लिए कि हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या के मामले में। बड़ा सवाल बनता है कि जनसंख्या के मामले में लिया गया ये जो हमारा कदम है, या फिर हमने जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचने का काम किया है, वो कितना मायनेपूर्ण है। आज के सेशन में इस विषय की चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात हम ये भी जानेंगे जनसंख्या बढ़ने के फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इसलिए इसे ज़रूर जानें क्योंकि ये आपके पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की चीज़ें पढ़ी जाती हैं तो उनके अंदर जनसंख्या का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। यदि आप यूपीएससी के विद्यार्थी हैं तो जीएस पेपर 3 से आपको यह सीधा रिलेट होता है। चलिए कुछ खबरें आपको हेडलाइन के रूप में दिखाते हैं, फिर उनकी विस्तार पूर्वक व्याख्या आपके साथ शुरू करेंगे। इंडिया पॉपुलेशन टू सरपास चाइना मिड ईयर, यूएन का एस्टिमेट जो हुआ करता था वो हो चुका है, और वो ये है कि इंडिया ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है मोस्ट पॉपुलस नेशन बनने के अंदर, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बनने के अंदर, क्योंकि अब हमारी जनसंख्या हो चुकी है 142.86 करोड़। जी हां साथियों, भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। यानी दुनिया भर के अंदर अगर आपको भीड़ कहीं नजर आती है तो उसमें आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। चीन भारत से पीछे चला गया है। कितना पीछे चला गया है? तो लगभग फिगर बताते हैं कि 31 लाख आबादी चीन की भारत से कम है। यह जानकारी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी की गई है, और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अपनी जानकारी के अंदर यह बताया गया है कि 1950 से लेकर अब तक जो प्राप्त आंकड़े हैं उनके आधार पर यह देखा गया है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर पॉपुलेशन ऑलरेडी 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। नवंबर 2022 के अंदर यूएन ने इसके बारे में अनाउंस किया था और कहा था कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन का नंबर प्राप्त कर चुकी है। यह जानकारी रखने वाली संस्था कौन है? तो यूनाइटेड नेशन की पॉपुलेशन फंड नामक जो संस्था है वो इस प्रकार की जनसंख्या देती है। साथियों, 19 अप्रैल का ये आप ट्वीट लगा देख रहे हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एट 8 बिलियन, आर देयर टू मेनी पीपल और टू फ्यू? दीज आर रॉन्ग क्वेश्चंस. See how becoming 8 billion is strong open humanity to infinity possibility, and why UNFPA is making a case for right and choices. यानी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया हुआ जो संगठन है, जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन के नाम से आप जानते हैं, उसने इसे नाम दिया है इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज। 8 बिलियन लाइव्स, इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट एंड चॉइस। यानी 8 बिलियन लोग अगर दुनिया में हो गए हैं तो ये अपने आप में इन्फानाइट, अनंत संभावनाओं को जन्म देते हैं। 8 बिलियन स्ट्रांग हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग जो हैं वो राइट चॉइसेस के ऊपर बढ़ेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी अतिरिक्त रूप से दे देना चाहता हूँ ताकि आप इस बात से थोड़ा सा वास्ता रखें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस चीज को जान सकें। मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश में जनसंख्या के सही आंकड़े हमारी जो खुद की सेंसस होती है, जनगणना होती है, जो कि एक दशक में यानी कि 10 साल के अंदर होती है, उसके माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे गत वर्ष जो आखिरी बार वाली जो हमारी जनगणना थी वो 2011 की थी। हमारी जो नेक्स्ट जनगणना थी वो अपेक्षित थी 2021 में, लेकिन वो नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है? यानी उसका सेंसस डेटा बाहर नहीं आ पाया है क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था। तो इस बारे में अभी तक कहीं भी कोई सुर्खी अथवा न्यूज़ नहीं है। इससे पहले 2011 से 2001 के अंदर जनसंख्या की गणना हुई थी। इस प्रकार से हर 10 साल के अंदर भारत अपनी जनसंख्या की गणना करता है। अगर इंडिया के हिसाब से हम चलें तो हमारे 21 के आंकड़े अभी तक बाहर नहीं आए हैं। तो फिर आप पूछेंगे कि ये यूनाइटेड नेशंस को कैसे पता चल गया?
क्या इसने आंकड़ों को कैलकुलेट करवाया है क्या किसी से? देखिए ये लोग ना एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लगाकर चलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मतलब इनके पास में कुछ डेटाज होते हैं जो कि अलग अलग सेक्शन से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि भारत का ही मान लीजिए, हमारा हेल्थ सर्वे डिपार्टमेंट की कोई रिपोर्ट आई, उसको दिमाग में रख लिया, या फिर एक औसत निकाल लिया कि प्रतिवर्ष भारत में इतने बच्चे